नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एग्ज़ाम में अपना मीडियम चेंज करके एग्ज़ाम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या फिर नहीं। उसके ऊपर ही हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी ज़रूर देखें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम का होगा। ये 20 फरवरी 2022 को होगा। बैंक का एग्जाम जो टेस्ट होगा वो 10 बजे होगा। एसएससी एग्जाम का 2 बजे होगा और रेलवेज का 5 बजे होगा। आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसका जो लिंक है स्कॉलरशिप टेस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और तुरंत इसके लिए इनरोल कर दीजिए। इसमें 25 लाख तक का स्कॉलरशिप पूल बांटा जा रहा है। 1 से 10 रैंक अगर आपकी आ जाती है तो 100% अकेडमी स्कॉलरशिप, 11 से 25 अगर रैंक आती है तो 75% अनअकैडमी की स्कॉलरशिप। 1 रैंक आने वाले को एएस यूएस वाइवो बुक लैपटॉप दिया जाएगा। 2 से 6 रैंक को सैमसंग गैलेक्सी का 5G फोन। रैंक 7 से 16 का वायरलेस JBL का ट्रू ईयरबड दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम का अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अनअकैडमी का फरवरी ऑफर, आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं एसएससी एग्जाम का तो 1 साल में आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा। अगर आप एसएससी एग्जाम का रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा। और एसएससी प्लस बैंक का अगर आप कॉम्बो लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए इस फरवरी के मंथ में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था उस समय उन्होंने जो मीडियम चूज़ किया था वो इंग्लिश था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हिंदी में वो अपना एग्ज़ाम लिखें। इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं और क्वेरी भी आती हैं, तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। आप हिंदी में एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म पढ़ा हो तो उसमें भी पॉइंट्स में ये बात जो होती है वो लिखी हुई है कि आप हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अपनी आंसर्स जो हैं उनको हिंदी में भी लिख सकते हैं। सिर्फ कुछ लैंग्वेज कोर्सेज इस तरीके से, मान लीजिए कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का ही कोई कोर्स है, इंग्लिश का ही कोई कोर्स है, सब्जेक्ट ही उसका इंग्लिश है, तो उसमें आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अगर गुजराती का ही कोई कोर्स है तो उसमें आपको गुजराती में ही लिखना पड़ेगा। अगर जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है तो फिर उसमें वो जैपनीज़ का आपको लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज बेस्ड का जो होता है जिसमें उसी लैंग्वेज के ऊपर आपको आंसर लिखना पड़ता है। लेकिन बाकी है, मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपने इंग्लिश लिया था, लेकिन आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप वो हिंदी में लिखें, आप हिंदी में अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, जब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, क्वेश्चन पेपर जितनी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी में नॉर्मली हर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपना आंसर शीट में आंसर लिख सकते हैं। आपको एक ही चीज़ करनी होती है कि आप जब आपकी आंसर शीट आती है तो उसमें पहला पेज जो होता है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, अपना कोर्स कोड लिखना होता है, अपना प्रोग्राम कोड लिखना होता है। उसके साथ एक चीज़ और होती है कि वहाँ पर आपको अपना मीडियम लिखना होता है कि आपका मीडियम क्या है। आप जिस मीडियम में अपनी आंसर्स लिखेंगे उसी मीडियम को आपको वहाँ पर लिखना होगा। अगर आपको हिंदी में अपने आंसर्स को लिखना है तो आप हिंदी वहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, यानी कि बाइलिंगुअल है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आंसर्स को हिंदी में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इग्नू जब एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ करता है तो उस समय भी ये बात कहता है कि आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। अगर संस्कृत लैंग्वेज का कोर्स है तो फिर संस्कृत में, या जापानी लैंग्वेज का, अरेबियन लैंग्वेज का, उर्दू लैंग्वेज का, तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। लैंग्वेज कोर्स में ये चॉइस नहीं होता। आप सिंपली अपना क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और जितनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उतनी लैंग्वेज में आप उसके आंसर भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।